नमस्ते। ज्ञानशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं अंबिका गुप्ता हाजिर हूँ आप सबके लिए लेकर एक्सेल पॉइंट टू पॉइंट सीरीज़, जिसमें हम सीखेंगे एक्सेल की सभी बारीकियों को स्टेप बाय स्टेप और वो भी आपकी अपनी हिंदी भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज़ का पहला पन्ना। हम ओपन करेंगे एक्सेल को। मेरे पास ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन है, ऑफिस 2019। ये देखिए एक्सेल में एक ब्लैंक वर्कबुक सबसे पहले हम ओपन करेंगे और इसमें भी हम शुरुआत करेंगे एक्सेल विंडो के कंपोनेंट्स से। सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्सेल विंडो में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। शुरुआत हम करेंगे टॉप लेफ्ट से। ये जो टॉप लेफ्ट में छोटे छोटे आइकन आपको नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विकली एक्सेस कर सकें कुछ ऐसी कमांड इसके अंदर लगा दी जाती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 3 कमांड आपको मिलती हैं। पहली सेव, दूसरी अंडू और तीसरी रीडू। लेकिन आप इस स्पिनर पर क्लिक करके यहाँ से किसी और कमांड को चेक करके यहाँ पर लगा सकते हैं, या इसी से अनचेक करके यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और कमांड भी यहाँ पर एम्बेड करनी हो तो आप यहाँ नीचे क्लिक करेंगे मोर कमांड्स पर। ये मोर कमांड्स आपको लेकर जाएगा एक्सेल ऑप्शन बॉक्स में। इस एक्सेल ऑप्शन बॉक्स में से यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आप और भी कमांड को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे कैंसिल करती हूँ और वापस आती हूँ अपनी क्विक एक्सेस टूल बार पे। तो इसमें एक और ऑप्शन हमें सबसे नीचे मिलता है। ये देखिए लिखा है शो बिलो द रिबन। ये रिबन एरिया के नीचे, अगर हम ऊपर नहीं नीचे इसे देखना चाहते हैं तो हम क्लिक करेंगे शो बिलो द रिबन। ये देखिए क्विक एक्सेस टूल बार जो है ये रिबन के नीचे आ चुकी है। यहाँ से आपको टूल्स को एक्सेस करना और ज़्यादा इजी हो जाता है। और यहाँ पर देखिए अब इस बटन का नाम बदलकर हो चुका है शो अबव द रिबन। रिबन के ऊपर लेकर के जाना। आप चाहो तो इसे टॉप में लगा कर रख सकते हैं। इस क्विक एक्सेस टूल बार के बाद अगला हमारा ऑप्शन जो होता है उसे हम बोलते हैं टाइटल बार। हमारी वर्कबुक का एक नाम वो यहाँ पर शो होगा और ये शो होता है एप्लीकेशन का नाम एक्सेल। अभी तक मैंने इस वर्कबुक को कोई नाम नहीं दिया है, तो एक्सेल अपनी ओर से इसे एक नाम दे देता है, बुक 1, बुक 2, बुक 3 एंड सो ऑन। इसके बाद अगला ऑप्शन हमें मिलता है साइन इन का। एक्सेल ऑफिस के अंदर साइन इन करने से आप डायरेक्ट अपने आप को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से कनेक्ट करते हो, जिससे आप वहाँ से कंपनी की हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन इसी में आपको मिलता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, जिस पर क्लिक करने से आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। पहला ऑप्शन होता है ऑटो हाइड द रिबन। इसमें क्या होता है, आपका रिबन हाइड हो जाता है, लेकिन जब आप टॉप बार में क्लिक करते हैं तो रिबन शो होने लगता है। आप कमांड यूज़ करेंगे और जब आप वापस वर्किंग एरिया में आएंगे तो रिबन फिर से ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है। दूसरा ऑप्शन इसी में होता है शो टैब्स। इसमें आपका रिबन हाइड रहता है और वो विजिबल भी नहीं होता, सिर्फ आपको टैब विजुअलाइज होते हैं और इन्हीं टैब में जिस टैब पर आप क्लिक करेंगे उस टैब का रिबन आपके सामने ओपन हो जाता है। नेक्स्ट इसी में जो ऑप्शन है वो डिफ़ॉल्ट होता है शो टैब्स एंड कमांड। यहाँ पर आपको टैब्स और रिबन की सभी कमांड्स एक साथ शो होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपका वर्किंग एरिया थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद एक्सेल के अंदर आपको 3 बटन मिलते हैं। पहला बटन होता है मिनिमाइज। ये आपकी एक्सेल विंडो के साइज को इतना मिनी कर देगा कि वो सिमट कर टास्क बार में आ जाएगी, लेकिन वो बंद नहीं होती। आप यहाँ आइकन पर क्लिक करके इसे फिर से ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट बटन, इसके 2 नाम होते हैं। अभी देखिए रिस्टोर डाउन। ये एक्सेल विंडो के साइज़ को छोटा कर देगा ताकि यहाँ पर आप किसी और एप्लीकेशन को भी
लगा सकें और आप मल्टीटास्किंग कर सकें। अब इसी बटन का नाम बदलकर हो जाता है मैक्सिमाइज, जो एक्सेल विंडो के साइज को इतना मैक्सिमम कर देता है कि वो स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक फिट बैठ जाए। इसके बाद अगला जो बटन होता है क्लोज बटन, ये हमारी एक्सेल एप्लीकेशन को क्लोज करता है। ये जो तीनों बटन होते हैं इन्हें हम बोलते हैं विंडो कंट्रोल्स। ये विंडो कंट्रोल्स ये क्विक एक्सेस टूल बार के लेफ्ट साइड में एक आइकन बना होता है, यहाँ पर भी है, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। ओल्डर वर्जन में तो ये दिखाई देता था, बट ये काम एज इट इज़ करता है। अगर आप यहाँ क्लिक करते हो तो आपको वही रिस्टोर डाउन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज के बटन मिलते हैं। आगे चलते हैं। हमारी इस बार के नीचे नेक्स्ट जो हमारा पैनल आता है, इसमें सबसे पहले हमें मिलता है फाइल बैक स्टेज व्यू। ऐसे लगता है जैसे हम एक्सेल की बैक साइड में आ चुके हैं। यहाँ पर एक्सेल के फाइल से संबंधित सभी कमांड आपको मिलेगी, जिनके ऊपर हम डिटेल में स्टडी करेंगे 1 बाय 1 अपनी आने वाली वीडियोस में। अब हम यहाँ से बैक बटन से वापस चलते हैं, एक्सेल में आते हैं। फाइल बैक स्टेज व्यू के बाद आगे ये जो है इसे बोलते हैं टैब बार। इसमें 1 बाय 1 एक एक टैब होते हैं और हर टैब से संबंधित कमांड उसके नीचे रिबन में ओपन होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब ओपन रहता है, लेकिन आप क्लिक करके किसी भी टैब को ओपन कर सकते हो। टैब बार के बाद अगला ऑप्शन होता है टेल मी बॉक्स। इसे 2016 वर्जन में पहली बार डाला गया था। ये आपका एक ऑफिस असिस्टेंट होता है। ये आपके काम को कुछ हल्का करता है। रिसेंटली यूज़ की हुई आइटम्स को आप इसमें क्विकली इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे का ऑप्शन होता है शेयरिंग का ऑप्शन। आप अपने इस वर्क को शेयर कर सकते हैं, बशर्ते आप इंटरनेट से कनेक्टेड होने चाहिए। टैब बार के ठीक नीचे हमें मिलता है रिबन एरिया, या हम बोल सकते हैं रिबन बार। किसी भी टैग पे आप क्लिक करते हो तो उससे संबंधित सभी कमांड इस रिबन पर दिखाई देती हैं। ये कमांड ग्रुप के अंदर मिलती जुलती कमांड का एक ग्रुप बना दिया जाता है, ये होता है ग्रुप। तो होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स और एडिटिंग, ये ग्रुप होते हैं 7 ग्रुप। बाकी और टैब्स में भी इसी तरह ग्रुप होते हैं। हर ग्रुप के अंदर आपको मिलती है इंडिविजुअल कमांड, ये एक एक कमांड होती है और हर कमांड कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करती है। इसके ठीक नीचे हमें यहाँ से मिलता है, सबसे पहले लेफ्ट में है नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स में आप एक्सेल में अपनी सेल के नेम को शो कर सकते हो। देखो इस वक्त मेरा पॉइंटर C6 में है और इसकी राइट साइड में ये होती है फॉर्मूला बार। नीचे सेल में आप किसी भी मैटर को या कंटेंट को टाइप कर रहे हो तो वो कंटेंट आपको फॉर्मूला बार में शो होता है। जब आप फॉर्मूला बार में क्लिक करते हो तो ये एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हो, जैसे मैंने टाइप करना शुरू किया, मैं गलत टाइप कर गई तो मैं इसे क्रॉस से डिलीट कर सकती हूँ, या मुझे इसे इंसर्ट भी करना है तो मैं यहाँ पर इसे एंटर, यानी मेरा ये मैटर इस सेल में इंसर्ट हो गया। किसी सेल में मुझे फंक्शन अप्लाई करना है तो यहाँ फॉर्मूला बार में क्लिक करके और मैं इस फंक्शन बॉक्स पर इंसर्ट फंक्शन के लिए क्लिक करती हूँ। यहाँ से हम अपनी वर्कबुक में कोई फंक्शन इंसर्ट करेंगे। फंक्शन को लेकर हम अपनी आने वाली वीडियोस में डिटेल पर डिस्कस करेंगे। अभी मैं अपने टॉपिक की ओर फोकस करती हूँ। हम कंपोनेंट्स कर रहे हैं एक्सेल विंडो के। ये जो मेरी फॉर्मूला बॉक्स है, इसके इधर राइट साइड में एक स्पिनर बना है, आप इसे क्लिक करके एक्सपेंड कर सकते हैं। इससे आपको बड़ा कंटेंट इजीली दिखाई देता है। अब नीचे आते हैं, ये हमारे एक्सेल के कॉलम हेडिंग होते हैं और ये लेफ्ट साइड में जो हैं 1 2 3 के फॉर्मेट में ये होते हैं रो हेडिंग, और ये सारा का सारा यहाँ से लेकर नीचे तक और राइट में ये मेरा कहलाता है वर्किंग एरिया। मेरे एरिया के अंदर सेल बनी हुई होती हैं,
हर सेल को एक नाम मिलना जरूरी होता है। जिस सेल पर जैसे मैंने क्लिक किया उसके टॉप में देखिए और लेफ्ट में, टॉप में C है, लेफ्ट में 5, तो इसे नाम मिल जाएगा C5। एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ये कॉन्सेप्ट कौन सा इस्तेमाल करता है? रोज एंड कॉलम्स का। ये देखिए ये कॉलम है और ये है आपकी रो। जहाँ पर ये कॉलम और ये रो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं अर्थात काटती हैं, वहाँ बनती है एक सेल या हम बोल सकते हैं खाना, और इस सेल का नाम होता है कोरोस्पॉन्डिंग कॉलम नेम प्रीसीडेड बाय कोरोस्पॉन्डिंग रो नेम। अब आगे चलते हैं। एक्सेल की वर्किंग एरिया के राइट साइड में हमें मिलती है वर्टिकल स्क्रॉल बार, जो कि मेरी शीट को स्क्रॉल करेगी, और नीचे मिलती है हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, जो कि हॉरिजेंटली स्क्रॉल करेगी। क्योंकि एक्सेल शीट बहुत बड़ी होती है, ये देखिए अगर मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करती हूँ तो मैं शीट के सबसे नीचे के हिस्से में आ चुकी हूँ। यहाँ से देखिए 10,48,576, 10,48,576 रोज एक्सेल के अंदर हैं। और कॉलम्स कितनी होती हैं? 16,384 कॉलम्स। एक्सेल में अब इधर देखिए सभी रोज और कॉलम्स के लेफ्ट में रोज के अपर साइड में एक बॉक्स बना होता है। जब हम किसी कॉलम पर क्लिक करते हैं हेडिंग पर तो पूरी कॉलम सेलेक्ट होती है, जब हम किसी रो की लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो पूरी रो सेलेक्ट होती है, लेकिन जब हम इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो पूरी की पूरी एक्सेल की शीट सेलेक्ट होती है। और अब देखिए नीचे हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार की लेफ्ट साइड में मुझे मिलता है शीट का ऑप्शन। एक्सेल के अंदर आपको एक वर्कबुक के अंदर मैक्सिमम मिलती हैं 255 शीट्स। बाय डिफ़ॉल्ट एक शीट आपको ओपन होती है, लेकिन यहाँ देखिए प्लस का निशान, आप इस पर क्लिक करने से और जितनी चाहें 255 मैक्सिमम शीट्स तक ले सकते हैं। इस हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार और शीट टैब के बीच एक ये स्क्रॉलर बना है, जिससे क्या है आप अपनी हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार की विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इनके ठीक नीचे आपको मिलती है स्टेटस बार, जिसकी लेफ्ट साइड में रेडी मैक्रो आपका रेडी होता है, और राइट साइड में दो चीज़ें मिलती है। एक होती है पेज लेआउट, जिसमें डिफ़ॉल्ट आपका नॉर्मल व्यू होता है। 3 ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं। और फाइनली राइट कॉर्नर में एक जूम स्लाइडर बना होता है। इसको स्लाइड करने से आप एक्सेल की जूम परसेंटेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिनिमम आप इसको 10 पे ला सकते हैं और मैक्सिमम आप इसको ये देखिए 400 पे ला सकते हैं। मैंने इसको 100% पे ही ले आई, ये देखिए ये। अब आगे चलते हैं। एक्सेल विंडो का थोड़ा सा हम एक्सेल शीट में सफ़र करते हैं। एक्सेल के अंदर रोज़ कितनी होती हैं? हमें रोज़ मिलती हैं, मैंने आपको बताया भी था 10,48,576 रोज़ होती हैं। शीट हमें कितनी मिलती हैं? शीट्स हमें मिलती हैं 255, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक शीट मिलती है, हम इसमें और ले सकते हैं। और एक्सेल के अंदर कॉलम्स कितनी होती हैं? कॉलम्स हम पहले चेक करते हैं कितनी कॉलम्स है। यहाँ से देखिए अगर मैं कंट्रोल के साथ राइट क्लिक करती हूँ तो मैं एक्सेल के लेफ्ट कॉर्नर से सीधा राइट कॉर्नर एंड वाले राइट एज पर आ जाती हूँ। यहाँ देखिए एक्सेल ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ पर मेरी लास्ट कॉलम का नाम है XFD। इसे हम कैसे पता करेंगे? लेफ्ट एरो और कंट्रोल प्रेस करके हम वापस आएंगे। आप यहाँ पर प्रेस कीजिए 1 और इसी के साथ 2। ये मैं आपको टिप दे रही हूँ कि आपको कॉलम्स काउंट करनी है तो आप कैसे करेंगे। अब आप यहाँ लेफ्ट में 1 हेडिंग पे क्लिक करके एंटायर रो को, जो पहली रो है, इसे सेलेक्ट कर लीजिए और होम टैब में यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप में फिल सीरीज़ का ऑप्शन आपको मिलेगा। फिल सीरीज़ पर क्लिक करके सिर्फ
एंटर प्रेस कर दीजिए। आपकी सीरीज दूर तक फिल हो जाएगी। अब आप कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रेस करा हुआ मिल जाएगा 16,384। तो एक्सेल में कॉलम्स कितनी हुई? 16,384। अब सवाल उठता है एक्सेल के अंदर सेल्स कितनी होती हैं? सेल्स होंगी रोज मल्टीप्लाई बाय कॉलम, अर्थात ये आपकी रोज हैं और इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं कॉलम से, ये होती हैं आपकी सेल। ये होती हैं 17,98,69,69,184। तो इस तरह से आज हमने एक्सेल विंडोज के कंपोनेंट्स को जाना। अगली वीडियो में हम एक्सेल के अंदर सीखेंगे फॉन्ट्स फॉर्मेटिंग को। अगर आपको एक्सेल विंडो में कंपोनेंट्स को लेकर कोई भी किसी तरह का सवाल है तो निसंकोच कमेंट बॉक्स में डालिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।